Dear student, first of all, how are you? I hope you are all well. So, yesterday we read about the noun. कल हमने noun के बारे में पढ़ा था. Today we will have two types of noun. आज क्या पढ़ेंगे हम उसके types को पढ़ेंगे. So, पहले हम कल वाला रिवाइज करते हैं थोड़ा सा कि नाउन क्या है. नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग. किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. बेटा पूरी जो यूनिवर्स के अंदर है, पर्सन, प्लेस और थिंग, पूरे यूनिवर्स के अंदर है. पर्सन भी है, प्लेस भी है, थिंग भी है. जो पूरी ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, जो उनके चीज़ों के नाम को ही नाउन कहते हैं. ह्यूमन, एनिमल, घोस्ट, एंजल, लव, हेटर, ये सभी के नाम नाउन कहलाते हैं. ओके, इट इज़ क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंड. अब पढ़ते हैं हम हाउ मेनी काइंड्स ऑफ noun. How many kinds of noun? How many kinds of noun? कि noun कितने प्रकार का होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं noun बच्चों? चलो मैं बताती हूँ. 5 types of noun. noun 5 प्रकार के होते हैं. First, proper noun. First, proper noun. Proper noun in हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा. इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा. सेकंड है हमारा कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा. इसको क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा. थर्ड है हमारा कोलेक्टिव नाउन. थर्ड है हमारा कोलेक्टिव नाउन. कोलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा. फोर्थ है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स इन हिंदी भाववाचक संज्ञा. फिफ्थ है हमारा मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन इन हिंदी पदार्थवाचक संज्ञा. अब हम फर्स्ट करते हैं प्रॉपर नाउन. फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन. A proper noun is the name of some particular person, place or a thing. इसकी हिंदी है किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग. अर्थात किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. चलो एग्जाम्पल के से समझते हैं हम प्रॉपर नाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल, आशा है कि बच्चा मुझे आप इसको सही समझ पा रहे होगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया.
सेकंड एग्जाम्पल है द हिमालयाज। द हिमालयाज was the Himalayas lie to the north of India. Pandit Nehru was a famous leader. Agra is known as the city of the Taj. बेटा जो दिल्ली है हमारा, इंडिया है, पंडित नेहरू है, हिमालयाज़ है, इंडिया है, आगरा है, ताज का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, पर्वत, देश, नगर तथा स्मारक भवन के लिए हुआ है। दोबारा से समझो, जो हमारा दिल्ली है, इंडिया है, पंडित नेहरू है, हिमालयाज़ है, आगरा है, ताज का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, पर्वत, देश, नगर तथा स्मारक भवन के लिए हुआ है। अतः ये सब क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन है। इस प्रकार व्यक्तियों के नाम, शहरों के नाम, देश के नाम, प्रांतों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, खाड़ियों के नाम, पुस्तकों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ये क्या है? सभी प्रॉपर नाउन में आते हैं। और एक और बात बेटा, जो हमारा प्रॉपर नाउन है, जो हमारा प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जो पहला वर्ड, सॉरी बेटा यहाँ वर्ड आएगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में होता है। पहला लेटर में कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि दिल्ली का डी, इंडिया का आई, हिमालयाज़ का एच, हिमालय का एच, पंडित नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन ओशियंस, बे ऑफ बंगाल आदि, इन सभी का कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, सही समझ में आ रहा होगा आपको, मुझे आशा है। सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। A common noun is a name given in common to every person, thing or place of the same class or kind। मीनिंग, जातिवाचक संज्ञा वह नाम है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों को समान रूप से दिया जाए। दोबारा से समझो बेटा, जातिवाचक संज्ञा वह नाम है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों को समान रूप से दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। ही राइट्स ए
letter. Second, Delhi is a big city. Delhi is a big city. She bought a box. She bought a box. Third, the boy reads a book. The boy reads a book. Third, a girl is playing in the field. And last, there is no river in the town. There is no river in the town. जो ये वाक्य हैं हमारे, इसमें लेटर, सिटी, बॉक्स, बॉय, बुक, गर्ल, फील्ड, रिवर और टाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया गया है, क्योंकि इन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विशेष के विषय में सूचना नहीं मिल रही है हमको, बल्कि जाति का बोध हो रहा है। ये सभी हमारी जाति का बोध हो रहा है, इनका कोई हमें विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विशेष के विषय में कोई सूचना नहीं मिल रही है। अब मैं आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का में डिफरेंस बताती हूँ। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस कैसे। अब हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस को समझेंगे। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के अंतर को समझने के लिए मैं कुछ वाक्य लिखूंगी, जिनको आप ध्यानपूर्वक देखिए। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। अशोक is a boy. Sita is a girl. Delhi is a city. India is a country. India is a country. The Ganga is a river. Is a river. Agra is a town. Agra is a town. अशोक है जो, ये एक विशेष लड़के का नाम है, तो ये क्या हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। और जो बॉय है, ये किसी विशेष लड़के का नाम नहीं है, बल्कि किसी सभी जाति या वर्ग का बोध करा रहा है हमें, तो ये क्या है हमारा कॉमन नाउन। अब इसमें जो दिल्ली है, हमारा जो इंडिया है, सीता है, जो सीता है, आगरा है, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। ये क्या है हमारे प्रॉपर नाउन। बॉय, सिटी, रिवर, गर्ल, कंट्री, टाउन, ये हमारे क्या हैं कॉमन नाउन। तो बच्चों, आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस तो पता चल गया। अब हम करेंगे कोलेक्टिव नाउन। अब हम क्या करेंगे, कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। एक कोलेक्टिव नाउन is the name of a number of person or things taken together and spoken of as a whole।
collective noun. A collective noun is the name of a number of persons or thing taken together and spoken of as a whole. अर्थात क्या मीनिंग क्या है इसका? समूहवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो, जैसे दिस इज माई क्लास, दिस इज माई क्लास, ये मेरी कक्षा है. ए क्राउड गैदर्ड देयर, यहाँ भीड़ इकट्ठी, वहाँ एक भीड़ इकट्ठी है. इंडिया आर्मी फौट ब्रेवली, जो इंडिया आर्मी है वो साहस से लड़ती है. तो यहाँ क्लास, क्राउड, आर्मी, ये सब क्या है? हमारे कोलेक्टिव नाउन है. ये हमारे क्या हैं? कोलेक्टिव नाउन है. अब इसमें समझने वाली बात क्या है? कोलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन में होता है. कोलेक्टिव नाउन जो हमारा नाउन है उसका जो प्रयोग है सिंगुलर नंबर में होता है. यदि किसी कोलेक्टिव नाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाता है तो ये सब कॉमन नाउन में हो जाएगा. देखो बेटा, अगर हम कोलेक्टिव नाउन का प्रयोग किस में किया जाता है? सिंगुलर नंबर में. कोलेक्टिव नाउन का प्रयोग का यूज़ किस में किया जाता है? सिंगुलर में. और कॉमन नाउन का किस में हो जाएगा? यूज़ प्लूरल में. ठीक है बेटा, इट इज़ क्लियर. अब हमारा आता है मटेरियल नाउन. अब हमारा क्या आता है? मटेरियल नाउन. तो अब हमारा आता है फोर्थ, मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन. A material noun denotes the matter or substance of which things are made. मीनिंग इसका हिंदी में, पदार्थवाचक संज्ञा वह शब्द है जिसमें किसी पदार्थ का बोध होता हो, किसी पदार्थ के बारे में पता चलता हो. जैसे आई ड्रिंक ए वाटर, आई ड्रिंक ए वाटर. माई रिंग इज मेड ए ऑफ गोल्ड, जो मेरी रिंग है वो सोने की बनी हुई है. माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. सिल्वर इज white, silver is white. Bring me some oil, bring me some oil. मटेरियल नाउन संख्यावाचक नहीं होते. जो मटेरियल नाउन होते हैं वो हमारे संख्यावाचक नहीं होते, इन्हें गिना नहीं जा सकता. ये अनकाउंटेबल होते हैं. ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन. इन्हें ना तो मापा जा सकता, ना इन्हें तोला जा सकता. ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं. ये हमेशा सिंगुलर नाउन में होते हैं. इट इज क्लियर ऑल स्टूडेंट. अब हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट अब हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन is usually
द नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी एक्शन, क्वालिटी एक्शन और स्टेट considered appear from the object to which it belongs। भाववाचक संज्ञा वह नाउन है जिसमें गुण, क्रिया या अवस्था प्रकट होती है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, बेटर देन स्ट्रेंथ। Without health there is no happiness, there is no happiness। इनमें जो होनेस्टी है, विजडम है, स्ट्रेंथ है, हेल्थ है और हैप्पीनेस है, ये abstract नाउन की तरह होते हैं। थैंक यू and have a nice day।